सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जब वो गया तो अपने बेटे से कह के गया, बेटे जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के मुझे दफन करना। पूछा गया बाप से, बाप ये बता कि कफन के बाहर दोनों हाथों को क्यों निकलवाना चाहता है? तो सिकंदर ने कहा कि मैं लोगों को बताकर जाना चाहता हूँ, लोगों देखो मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम हूँ, लेकिन जब दुनिया से जा रहा हूँ तो दोनों मिलकर हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आज का प्रोग्राम बयानातपुर में सरकार की सीरत का जलसा रखा गया और इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। मेरी भी हाज़िरी हुई और मेरी हाज़िरी का असल में सबब बना एक आपकी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मौलाना शमशुद्दीन साहब। ये एक ज़माना था कि भी मेरे साथ जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ते थे शमशुद्दीन साहब। चूँकि उस ज़माने में उनके साथ रहे पढ़े, वो हमसे नीचे के दर्जे में थे, तो मोहब्बतें होती हैं। और जब साथ आदमी पढ़ता है ना तो वो साथी कहलाता है। सही बात। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, ऊंची पोस्ट हो उसकी या नीची हो, वो साथी होता है और उसकी नज़र में वही बात होती है। भाई इसे बढ़ा दो ना, घर लेके जाओगे, आवाज को बढ़ाओ। तो वो जो है साथी ही होता है। सही बात है। और उसकी बात, उसकी मोहब्बतें वही रहती हैं जो ज़माने तालिबे इल्मी में हो। सुने मेरी बात, सुने, इधर देखें आप, वो मैक का काम वो कर रहे हैं। आप चार तो लोग यहाँ बैठे हो और चार लोग भी इधर उधर आंखें चार कर रहे हो। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये शमशुद्दीन साहब की वजह है कि मैं तारीख दी यहाँ आया, मुझे पता हो यहाँ सुनने का इतना ज़ौक़ और इतने लोग सुनते हैं जलसा। जितने लोग आप हैं ना, इससे 4 गुना ज़्यादा खाली मेरी गाड़ी पे इस्तकबाल करने आ जाते हैं। जी सही। अगर यकीन ना हो तो इनसे पूछ लेना, इससे 4 गुना ज़्यादा खाली रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं लेने के लिए। मुझे पता ही नहीं कि इतने लोगों का ज़ौक़ हद हो गई है। इस गांव में इतने कम तो लोग नहीं है कि, और इससे भी बेहतर क्या जलसा कराएंगे भाई कमेटी वाले। कमेटी वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्या बेचारे इससे अच्छा जलसा कराएंगे। मुकर्रिर को उनकी नज़र में जो सबसे टॉप का लगा उन्होंने बुलवाया। सही बात। शार जो सबसे टॉप का लगाया उन्होंने वो बुलवाया। उनकी बेचारों की क्या गलती है? अब गौसे आजम को तो कोई बुला नहीं सकता, वो अपने मज़ार में जलवाबार है। अब तो हम जैसे गुनाहगार मौलवी आएंगे, समझ रहे हैं आप। कोई ये कहो कि आला हजरत की तारीख, एक गांव में ना वो उन्हें पता तो था नहीं, मेवातियों का इलाका था, बोले भाई चाहे 2 बीघा जमीन बिक जाए मगर आला हजरत का बड़ा नाम सुनते हैं, उन मौली साहब को बुलाओ एक बार। जी। आला हजरत जो है विशाल करो 100 साल हो गए, बोले हर मौलवी उनका नाम लेता है, आला हजरत, आला हजरत, जहां देखो आला हजरत, चाहे जो हो जाए उनको बुलाओ। तो मसला ये है कि मेरे भाइयों, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये हालत देख करके कि यार इस गांव में इतने पीछे हैं लोग, अभी इतने पीछे हैं। यकीनन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मुहाजिर हो, आपका ये गांव ही ना हो, कहीं से हिजरत करके आ गए। सही बता। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए लोगों, कयामत बहुत करीब है। कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो बैठे हैं, कम से कम आपको भी मतलब ये है कि ये हंसने के नहीं, तुम्हारे ऊपर रोने की बात है, समझ रहे? मैं तो इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मेंबर शरीफ पे 2-4 लोग बैठे रहेंगे तो जरा थोड़ा सा वो रहेगा, समझ रहे हैं आप।
मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आपने बुलाया, आपकी मोहब्बत में मैं आ गया, शमसुद्दीन साहब की मोहब्बत में मैं आ गया, मैं आके 1 आध घंटा सवा घंटा बोलूँगा, चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ें याद रह जाती हैं, ये गलत है लोगों। क़यामत करीब है और क़यामत से भी पहले तो तुम्हारे लिए क़यामत है। फ़िलिस्तीन में देखो तुम्हारे साथ क्या हाल हो रहा है ना, गाज़ा में देखो तुम्हारे साथ क्या हाल हो रहा। ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं हो रहा, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसे होने लगे। दुनिया तैयारी में, दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, दुनिया तुम्हें तबाह करना चाहती है, दुनिया तुम्हें इस ज़मीन पर चलते देखना नहीं चाहती, तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहती, तुम्हारी टोपियों से उसे चिढ़ है, तुम्हारी दाढ़ियों से उसे चिढ़ है, तुम्हारे इस्लाम तुम्हारे मज़हब से उसे चिढ़, और तुम इतने बड़े बेवकूफ़ बने बैठे हो कि तुम इस्लाम को फॉलो ही नहीं करना चाहते। इस्लाम की बात पर तुम्हें टाइम ही नहीं है ना, नमाज़ों का तुम्हें टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत का टाइम नहीं है, नबी के ज़िक्र का, अल्लाह के ज़िक्र का टाइम नहीं है, जलसे जुलूस का आपको टाइम नहीं है, आपको दुनिया की खुराफातों का बहुत बड़ा टाइम है, दुनिया कमाने का बहुत बड़ा टाइम है। लेकिन कान खोल के सुन लो लोगों, दुनिया कितना भी कमा लो लेकिन दुनिया दुनिया में रह जाएगी, तुझे दुनिया छोड़ के जाना है, अपने साथ कोई नहीं लेके जाएगा। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जब वो गया तो अपने बेटे से कह के गया, बेटे जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के मुझे दफन करना। पूछा गया बाप से, बाप ये बता कि कफन के बाहर दोनों हाथों को क्यों निकलवाना चाहता है? तो सिकंदर ने कहा कि मैं लोगों को बताकर जाना चाहता हूँ, लोगों देखो मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम हूँ, लेकिन जब दुनिया से जा रहा हूँ तो दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली। अफसोस है मुझे इस बस्ती पर, इसलिए यकीन मानना मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए नहीं, मेरी तकरीर तो रोजाना करोड़ों लोग सुनते हैं, ये नहीं कि मेरी तकरीर सुनने नहीं आए, मुझे तो करोड़ों लोग यूट्यूब पे मोबाइल पे सुन रहे हैं। अफसोस मुझे इस हालत पे कि दीन में इतनी पीछे ये गाँव, इतनी पीछे। अफसोस, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, मस्जिद भी मुझे लगी बड़ी बड़ी छोटी सी एकदम बना ली है, समझ रहे हैं? मस्जिद भी आपने ऐसी बनाई है, अल्लाह मैं तो देख कर क्या, आपकी बिल्डिंग है माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि मुरादाबाद में तुम्हारी कोठियों का मुकाबला न करेगा कोई। ऐसी कोठियां आसमानों से बातें कर रही हैं तुम्हारी कोठियां, और तुम्हारी मस्जिद ऐसी है कि मुश्किल से 4 आदमी आ जाएं तो फिर उसमें जगह ना हो। अफसोस सद अफसोस, कयामत के दिन लोगों उठना भी, अल्लाह को हिसाब भी देना है, मरना भी है, कब्र में भी जाना है। मैं मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह का घर सबसे पहले है। मेरे नबी ने जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे तो मेरे नबी ने अपना घर बाद में बनाया, मस्जिद पहले बनाई। मस्जिद नबवी आपने देखा, नबी ने खुद पत्थर ढो ढो के बनाई, खुद पत्थर ढो ढो के। हजरत हमजा ने कहा, जो सरकार के चचा हैं, या रसूल अल्लाह आप इतनी तकलीफ ना उठाएं, आप अपने कांधे पे पत्थर ना रखें, आका हम काफी हैं पत्थर ढोने के लिए। नबी ने फरमाया, अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तुम अगर अल्लाह के घर का काम करते हो तो हमजा मैं भी अल्लाह के घर का काम कर रहा हूं। लोगों में फिरौनियत आ गई, तकब्बुर आ गया, लोगों में 4 पैसे आए तो लोग अपने आप को समझते हम तो दुनिया में, दीनदारी से हमारा क्या मतलब है? ये मस्जिद मदरसे कुरान की तिलावत और मौलवीगिरी हमारा कोई मैटर नहीं है। कान खोल कर सुन ले, ना मस्जिद के बगैर तेरा गुजारा है, ना मदरसे के बगैर गुजारा है, ना मौलवी के बगैर गुजारा। बेशक सही बात, बेशक। कितना भी बच लो, इन तीनों से नहीं बच सकते। बहुत अच्छा पैगाम। जब तक मदरसे नहीं होगा तुझे दीन नहीं आएगा, जब तक मस्जिद नहीं होगी अल्लाह की पहचान नहीं आएगी, और जब तक मौलवी नहीं होगा तो ना तो दुनिया में मौलवी के बगैर सुकून से आए, ना मरे मौलवी के बगैर, ना दफन हो मौलवी के बगैर, ना निकाह हो मौलवी के बगैर। सही बात है। लोग सोचते हैं 4 पैसे आए तो मौलवियों से ताल्लुक खत्म नहीं है। अब क्या मतलब है हमारा? हम तो हाई फाई क्वालिटी के लोग हो गए, स्टैंडर्ड हमारा बहुत हाई हो गया। कितना भी तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड हो गया, नमाज मौलवी पढ़ाएगा तुम्हारी जनाज़ा। सही बात। कितना भी स्टैंडर्ड हाई हो गया, तुम्हारा जो है निकाह मौलवी पढ़ाएगा। तुम पैदा हो गए तो कान में अजान मौलवी पढ़ेगा। अफसोस की बात है, मर जाने के लिए जगह नहीं है। हद हो गई है कि मेरे भाइयों, इतना इस और खासकर मुरादाबाद जैसी जगह, ये मुरादाबाद से आपका गांव बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं समझता हूँ 15 किलोमीटर होगा मुरादाबाद से, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये कोई बिहार बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये कोई राजस्थान के जो है भूले नहीं है, राजस्थान के पहाड़ नहीं है, कहीं दीन नहीं आया।
अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबाद जैसी हस्ती यही सो रही है। बेशक, वाह, हक है, सही बात है जी। मैं कोई राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कौन है? जिनको देख के आला हजरत फरमा देते, नईमुद्दीन मुरादाबादी को देख के मेरा इल्म जोश मारता है। वाह वाह। हुजूर आला हजरत ने जब तर्जमा कंजुल ईमान लिखा, शायद पता नहीं ये बातें तुम्हारे समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन कह देता हूँ, आला हजरत ने जो कुरान का तर्जमा किया उसका नाम है कंजुल ईमान। क्या नाम है? कंजुल ईमान। जो तर्जमा कुरान आला हजरत का देखेंगे उसका नाम कंजुल ईमान है। जब आला हजरत ने कंजुल ईमान लिख करके तैयार कर दिया तो आला हजरत ने तस्हीह के लिए, नजरे सानी के लिए, उसमें कोई गलती तो नहीं है ये देखने के लिए पूरी दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया, मुरादाबाद के अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को भेजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, नारे रिसालत। वाह वाह। बड़ी बात है दोस्तों, ये बात पता नहीं है लोगों को, ये बात पता नहीं है, बड़ी अंदर की बात मैंने बताई है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी और वो नुस्खा आज भी रखा है। सही बात है। उनकी औलादों पर, हुजूर नईमुद्दीन मुरादाबादी की औलादों पर वो नुस्खा आज भी रखा है जो आला हजरत ने भेजा। वाह वाह वाह। और बल्कि मुझे हजरत के एक मुरीद ने और उनकी औलादों में से मुरादाबाद में बताया कि हजरत वो नुस्खा और 300 जगह अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने उस पर निशान लगाए थे। अब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलतियां थी 300, इसलिए कि आला हजरत ने लिखा नहीं था। आला हजरत इमला बोलते थे, इमला लिखने वाले कोई और होते थे। तर्जमा कंजुल ईमान जो लिखा गया आला हजरत ने अपने हाथ से नहीं लिखा। आला हजरत कैलूले के वक्त में आला हजरत पर टाइम था नहीं तर्जमा लिखने का, तो आला हजरत के खुलाफा ने, मुरीदीन ने, अल्लामा हशमत अली वगैरह ने कहा हुजूर एक तर्जमा कुरान भी होना चाहिए, गैरों के तर्जमा कुरान है। तो आला हजरत ने फरमाया मेरे शेड्यूल में इतना टाइम तो है नहीं, कहा हुजूर कुछ भी करें लेकिन तर्जमा ए भाई लगा क्यों रहे हो हाथ जब सही बोल रहे आप? भाई अभी हाथ वहीं था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ऐसे भी नहीं लगाओ जी। अजीब मसला है हम लोगों का। अच्छा बोलिए भाई। ये मैक वाला एक इंसान ऐसा है भाई साहब, तुम अमेरिका की तोप रख दो, क्या अगर हाथ लगाया तो मार दूंगा, मानेगा फिर भी नहीं। मसला आया जी। अरे भाई बोल रहे आप सही है, मुश्किल से तो सही बोल रहे, आप तुम आराम से बैठ जाओ। बात है कि नहीं? हमें तकलीफ होती है। असल में मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ, इनको लग रहा है आवाज बहुत हो रही है। जी 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 भाई बुरा मत मानो, मैं तुमसे कह रहा हूँ आप यहाँ बोलोगे 5 मिनट नहीं बोल पाओगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सही बात। बोलने के लिए दिल, गुर्दा, फेफड़ा चाहिए। हाँ आपने कह तो दिया। मैं बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूँ। हुजूर आला हजरत सब कहा हुजूर तर्जमा लिखें, तो आपने कहा टाइम नहीं है मेरे शेड्यूल में। कहा हुजूर जरूरत है कौम को। तो आला हजरत ने कहा मैं दोपहर को खाना खा के कैलूला करता हूँ आधा घंटा। कैलूला कहते हैं लेट जाने, मैं लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ। ऐसा करो मैं आराम कर लिया करूंगा, मैं इमला बोलूंगा तुम लिखा करना। तो आला हजरत के मुरीदीन खुलाफा लिखते और आला हजरत जबानी बोलते। सुभान अल्लाह। आला हजरत जबानी बोलते और मुरीदीन और खुलाफा आपके लिखते। तो वो तर्जमा मुकम्मल हुआ। फिर आला हजरत ने हुजूर सदरुल अफाजिल की बारगाह में भेजा नजर सानी के लिए। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसमें इमला की गलती, चूंकि आला हजरत ने अपने हाथ से तो लिखा नहीं था जी, नहीं, इसलिए वो आज भी रखा हुआ है। ये है सदरुल अफाजिल, इन्हीं के मुरीद हैं और इन्हीं के शागिर्द रशीद हैं, इन्हीं के खलीफा हैं। क्या नाम है? हुजूर अल्लामा अहमद यार खान नईमी। उन्होंने इसकी कुरान की तफसीर लिखी है इस तर्जुमे पे, जिसका नाम है तफसीर नईमी। बेशक हक है, यही बात है, यही बात है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपके बगल में आराम कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, ठीक है। और ऐसा लगता है कि दीन यहाँ तक पहुंचे ही बड़ी मुश्किल से यार। हम तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं अफ्रीका के साहिलों पे यहाँ हम आ गए हों,
या जैसे कहीं राजस्थान के कहीं जो है रेगिस्तानों में हम पहुंच गए हों। मेरे भाई अफसोस की बात है, याद रखना, मेरे जुमलों पे गौर करना। मस्जिद के इमाम को टैलेंटेड करो, कहना आप गांव में मेहनत करो, इसलिए कि मैं तो आज सिर्फ जलसे में तकरीर करके चला जाऊंगा। आपको रोजाना की जरूरत है, यहाँ बेहतरीन किसी आलिम का इंतजाम करो जो बच्चों को पढ़ाए, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपकी तरबियत करे, आपको दीन सिखाए, आपको नमाजें बताए, आपको कुरान पढ़ाए। लोगों, मौत का कुछ पता नहीं, किस वक्त आ जाए, किसे आ जाए, कहां आ जाए, किस हाल में आ जाए। मर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जिंदा है, हमारे पास टाइम है, जिंदगी है, अल्लाह ने मोहलत दी है, इस जिंदगी को अच्छे से काम में ले लो। लोगों, कान खोल कर सुन लो, मैं बिजनेस करने मना नहीं करता, मगर बिजनेस जिंदगी नहीं है। मैं घर बनाने मना नहीं करता, मगर घर जिंदगी नहीं है। मैं पैसा कमाने मना नहीं करता, मगर पैसा जिंदगी नहीं है। मैं मोटर कार खरीदना मना नहीं करता, मगर ये जिंदगी नहीं है। दुनिया के महल ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। जिंदगी असल नाम है अल्लाह की बंदगी का। बेशक नारे तकबीर।